अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग के बीच हम ये कहें कि पूरी दुनिया तेल और गैस से जूझ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एलपीजी गैस की बुकिंग को लेकर खासा हम ये कहें कि दबाव बना हुआ है। बुधवार को अचानक बड़े बुकिंग के लोड से सर्वर ही क्रैश हो गया। सर्वर के ग्राहकों से ओटीपी नहीं मिलने के कारण भी ग्राहक परेशान हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तमाम एलपीजी गैस के जो हैं इंदौर के डीलर हैं, उन्होंने इंदौर कलेक्टर और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ एक समन्वय बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि किस तरह से इस संकट के बीच तमाम गैस एजेंसी संचालकों को काम करना है। मतलब साफ है, इस बैठक में यह तय हुआ है कि कैसे गैस की डिलीवरी दी जाएगी। मैं सिर्फ कस्टमर्स को एक मैसेज पास करना चाहूँगी। हम लोगों के पास काफ़ी डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं, कोई स्कैरसिटी नहीं है। आप लोग प्लीज़ पैनिक बुकिंग मत करें, सब लोगों के पास डिलीवरी आएगा। इट्स जस्ट कि 3 से 4 दिन का वेटिंग है। सिर्फ सिस्टम्स क्रैश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पैनिक बुकिंग के कारण सर्वर डाउन है। सर्वर भी ठीक हो जाएगा। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ पैनिक बुकिंग मत करें। दैट्स इट, थैंक यू। कलेक्टर सर से यही बात हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि कस्टमर्स के पास मैसेजेस टाइम पे नहीं जा रहे हैं, तो जो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड है वो नहीं जा पा रहा है। सो वी हैव रिक्वेस्टेड दैट फॉर द टाइम बिंग कस्टमर को ईज देने के लिए अगर हम वो कोड को बाईपास कर सके सो कस्टमर को राहत मिलेगी। सो ही इज गिवन हिज वर्ड्स दैट ही विल थिंक ओवर इट और 1-2 दिन में कुछ सोल्यूशन निकलेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीच में 7 तारीख को रेट चेंज हुए थे। पहले रेट 881 था, 60 रुपये बढ़कर 941 हो गया। हॉकर्स लोग वो 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए बिना डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ उसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो वर्तमान समस्याओं को हम लेके मिले थे कि जब गैस की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और अभी भी आप समझ लीजिए कि 4-5 दिनों के अंदर आप समझ लीजिए कि कस्टमर के घर पर रिफिल डिलीवरी हो रही है, ठीक है कि नहीं। तो जो कंपनियां जो काम साल भर करवाती है, ऑयल कंपनियां जो काम साल भर करवाती है, उसको अभी पूरी तरह से सख्ती से लागू करना ठीक नहीं है। वो हम काम रेगुलर कर रहे हैं। जैसे डीएसी लेना, डीएसी मीन्स ओटीपी लेना, ओटीपी के बिना डिलीवरी नहीं करना, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ कस्टमर की डेथ हो गई है या कोई नाम परिवर्तन कराना चाहता है तो ये काम रेगुलर साल भर चलता है। अभी सख्ती से लागू करना कि नहीं, आप ये कार्य करने के बाद में उसको आप रिफिल देंगे। यदि वो ई-केवाईसी नहीं करा रहा, ठीक है, ई-केवाईसी काफ़ी, ये समझ लीजिए कि हर एजेंसी पे 60 से 70% ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो 25-30% कस्टमर है किसी कारणवश ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं, वो बुजुर्ग है, एजेंसी पे आ नहीं सकते हैं, उनकी आंखों की पुतली कैश नहीं करती है, हम घर पे भी उसका ई-केवाईसी कर रहे हैं, कोई कस्टमर उपलब्ध नहीं है तो उसकी रिफिल उसको नहीं देना या उसकी रिफिल कैंसिल करना ये उचित नहीं है अभी आपदा के समय में। जो काम हम रेगुलर कर रहे हैं और इसको आगे करते भी रहेंगे और गैस की कोई कमी नहीं है। समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि हर एक दिन एक नया आदेश आता है कंपनियों का कि आप आज कल ये करते थे, आज ये करोगे, परसों वो करेंगे। वो नए अपडेशन रोज कंप्यूटर के अंदर रोज डालते हैं, रोज मेंटेनेंस पे डाल देते हैं कंप्यूटर को, उनके सॉफ्टवेयर चल नहीं रहे हैं। अब जब सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे हैं और काम आपको सारे सॉफ्टवेयर से ही करना है और सॉफ्टवेयर ऑयल कंपनी के हमारे बनाए हुए नहीं है, सारा कंट्रोल ऑयल कंपनियों का हाथ के अंदर है। तो बहुत बड़ी समस्या तो इसलिए आ रही है कि 3 दिन से सॉफ्टवेयर बंद है। कस्टमर बुकिंग कराता है, उसकी बुकिंग नहीं हो रही है, उसको ओटीपी नहीं जा रहा कस्टमर को। अभी आपने जो 25 दिन का नियम लगाया है, कस्टमर को नहीं पता, वो 15 दिन में बुकिंग करा देता है। अब 15 दिन में उसको मैसेज चले गया, वो बोलता साहब मेरे को तो मैसेज आ गया, मुझे रिफिल क्यों नहीं दे रहा है। अरे तो उसका 10 दिन तो उसका जो रिफिल है लॉक पड़ा रहेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। उसका बिल 26वें दिन निकलेगा, 4 दिन बाद उसको सप्लाई होगी। उसने 15 दिन पहले बुकिंग करा दिया, बुकिंग तो एक्सेप्ट हो रहा है लेकिन उसका बिल इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा है।